आग से कई जिंदगियां राख। कराची गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 13 लाशें मिली। मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। प्लाजा में अंधेरा होने के बाद टॉर्च से लापता अफराद की तलाश। सिंध हुकूमत के हेल्प डेस्क के मुताबिक 70 अफराद के लापता होने का अंदराज हुआ था, कई खवातीन भी शामिल। प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। इमारत के अंदर कई हिस्सों में आग दोबारा भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों की इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। फायर फाइटर्स की जानिब से कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा मलबा हटाने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख का ढेर। इमारत के बड़े हिस्से मुनहदम हो गए। सानह गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की शनाख्त नया इम्तहान। DNA लेबॉर्ट्री हुकाम के मुताबिक लाशों को निकालने में एहतियात नहीं बरती जा रही। CPLC और अस्पताल इंतजामिया ने तहफुजात का इजहार कर दिया। कहा लाशों को अज़ा के टुकड़े की सूरत में निकालने से DNA मुश्किल हो जाएगा। तहाल गुल प्लाजा से निकाली गई 6 लाशों की शनाख्त के लिए सैंपल DNA लैब लाए गए हैं। गुल प्लाजा की पार्किंग में दुकानें बनाने और छत को पार्किंग में बदलने का इंकशाफ। मुतासरा इमारत की तामीर और मनसूबाबंदी की तफसीलात सामने आ गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि नक्शे के मुताबिक प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। नक्शे के बरखिलाफ प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गईं। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। प्लाजा की 80 की दहाई में तामीर की गई। 1998 में इमारत में इजाफी मंजिल तामीर हुई। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। मालिक ने 14 अप्रैल 2003 को कंप्लीशन हासिल किया था। कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। सिंध हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इंक्वायरी कमेटी बनेगी, ज़रूरत पड़ी तो अदालती कमीशन भी बनेगा। सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इदारे भी अपने गिरबान में झांकें। काबीना अरकान लवाहिकीन के घर जाएंगे। अपोजिशन लीडर की किसी बात का जवाब दे नहीं, सिंध के अवाम को जवाब दे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में ब्रीफिंग। सानह गुल प्लाजा में 50 से ज़ायद हलाकतों का खदशा। प्यारों को तलाश करती आंखें। गुल प्लाजा सानहा ने अपनों से अपनों को छीन लिया। किसी का भाई ना मिला तो किसी की माँ, कोई बेटी के लिए रोता रहा तो कोई बीवी के लिए परेशान। आग कई घरों की खुशियां राख कर गई। एक एक पल सदियों पर भारी। लोग 2 रातों से घर ना गए और ना सो सके। ये का नाम मेरा हैदर है खान और एक खिजर खान है। ये दोनों आपके सामने हैं। दोनों मिसिंग है 3 दिन से। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा जो दोस्त है अंदर दब गया है, जो कि हम लोगों के पास राब्ते में थे 2 दिन पहले। हालांकि इस शहर कराची की नाअहली है लोगों की कि जब यहाँ पर जब काम हो रहा था तो हमारे पास वीडियो भी वॉइस भी मौजूद है। उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचे तो उनके पास तक नज़दीक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो गया। नौजवान ने आतिशज़दगी के दौरान जान हथेली पर रख दी। गुल प्लाजा में लगी आग के दौरान लोगों को बचाने वाले हीरो की कहानी। नौजवान फंसे अफराद को रेस्क्यू करने आग और धुएं में उतर गया। जान की परवाह किए बगैर कई अफराद को बचाया। इसी कोशिश में खुद भी आतिशज़दगी में फंस गया। दोस्त ने सारी कहानी बता दी। दूसरों को बचाने वाला हीरो किस हाल में अब तक इल्म ना हो सका। शहरियों की गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश। रिम्पा प्लाजा के जरिए मुतासरा इमारत में दाखिल होने के लिए पहुंचा। मुश्तिल अफराद ने गुल
प्लाजा और रिम्फा प्लाजा के दरमियान लगे जंगले और ग्रिल तोड़ दी। आग से मुतासरा इमारत की छत पर 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 7 गाड़ियां मौजूद। छत पर पार्क की गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुकानदारों की मलकियत। आग लगने के बाद कई दुकानदारों ने गाड़ियां मोटरसाइकिलें निकाल ली थीं। आतिशबाजी के बायस रिम्फा प्लाजा का दाखिली दरवाजा भी कमजोर हो चुका। गुल प्लाजा आतिशबाजी पर सिंध असम्बली में एमक्यूएम का हंगामा। अपोजिशन रहनुमाओं का वाक़े के खिलाफ ईवान से वाकआउट। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले 17 साल से जारी हुकूमत बेनकाब हो गई, ये हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते। सूबाई वजीर सईद गनी का अपोजिशन की तनकीद पर फौरी जवाब। कहा अपोजिशन का हक है कि तनकीद करे, हमारी कोताही भी हो सकती है, हमारी रहनुमाई के बजाय हंगामा आराई कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया। इत्तला मिलते ही 11-12 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। अपोजिशन का शोर शराबा सानहे के मुतासरीन भी देख रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा यह वक्त तनकीद का नहीं, दुखी लोगों के साथ खड़े होने का है। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। कराची सानहे की सेनेट में भी गूंज। शायरी रहमान ने कहा सानहा कराची पर सियासत नहीं होनी चाहिए, गुल प्लाजा सबके लिए सबक है। पूरी सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध ने कमेटी भी तश्कील दी। अली जफर ने कहा यह सूबाई हुकूमत की नाअहली है, बिल्डिंग बाय लॉ सिर्फ कागजों तक महदूद है। सानहात के बाद तनकीद और दिफा होता है, मगर मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकलता। हुक्मरान मौके पर जाकर अफसोस और मुआवजा देते हैं, मगर निज़ाम नहीं बदलता। मकसद तब पूरा होगा जब सानहात को होने से पहले रोका जाएगा। तहकीकात में सामने आया आग कैसे लगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। शहीद रेस्क्यू एहलकार की कुर्बानी, मुतासरीन की फौरी बहाली और ताजरों के नुकसानात का अजाला यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत मुतासरा ताजरों के शाना बशाना खड़ी है। इमारत दोबारा तामीर होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद। कहा आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक की इतलात के मुताबिक 65 अफराद लापता हुए थे। शरपसंदी फैलाने वाले अफराद ऑपरेशन मुतासर कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए अंत तक कोशिश की। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त, हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा चीन ने कभी पाकिस्तान को बेहतरीन महारत और टेक्नोलॉजी फराहम करने से गुरेज नहीं किया। दुनिया की तारीख में कभी भी बगैर मेहनत के कामयाबी हासिल नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस सबूत है कि चीनी कारोबारी और इदारे MOUs को अमली माहिदों में बदलने को तैयार हैं। साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिरीन के ताउन से ज़रूरी पैदावार में बेहतरी लानी है। तय करना होगा पानी बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ईवान की मजबूती के लिए हम सपोर्ट करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करूंगा। आप लोगों को बोलने दें, लोग सीख लेंगे। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं, लेकिन हमारे दरिया और सरहदें कमज़ोर हैं। चेयरमैन सेनेट ने यकीन दिलाया अपोजिशन लीडर की तैनाती हो जाएगी। अली जफर का दावा। अपोजिशन अरकान की इजलास से कबल चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। हिज़्ब इख्तिलाफ की चेयरमैन से अपोजिशन लीडर की तैनाती की दरखास्त। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI मुलाकात से मशरूत कर दिया। कहा बानी से मुलाकात के बाद इजलास में शिरकत का आत्मी फैसला किया जाएगा। माजी में 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत की वजह से शामिल नहीं हुए। बांग्लादेश भारत ना गया तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों को रोक दिया। अदम शिरकत की सूरत में इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी, सफारती और स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़।
$1 अरब दें, मुस्तकिल रुकनीत ले लें। ट्रंप की पेशकश, कहा गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशस्त के लिए ममालिक रकम अदा करें। बोर्ड आलमी तनाज़ात के हल के लिए कायम किया गया। चेयरमैन खुद ट्रंप होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई ममालिक के सरबराहान को दावत दी जा चुकी। वकला की केसेस में अदम पेशी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बरहम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, एक तरफ जल्द समात की दरखास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकला पेश नहीं होते। वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक पर पेश हो जाएं। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, वकला की जानिब से केसेस मुलतवी करने की बहुत ज़्यादा दरखास्तें आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, पेश ना होने वाले वकला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। हमारे यहाँ माइंडसेट है कि बीवी को थप्पड़ ही टॉर्चर समझा जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुला के बाद जहेज के तनाज़ा केस में रिमार्क्स, कहा, जहनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करता। अगर औरत से अलहदगी हो गई तो इसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। मोहम्मद शाह कौन है, आपने कैसे उसको घर से उठाया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का SHO से इस्तफसार। SHO थाना खजाना ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं, हमारे पास नहीं है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आपके हलफ पर यकीन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं छोड़ सकते। आपने दरख्वास्त गुजार को 7 रोज़ तक अपनी तहवील में रखा। केस IG को तहकीकात के लिए भेजते हैं, 7 रोज़ के अंदर जवाब जमा करने की हदायत।